अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में कौन सा बिजनेस करूं, आप सारा दिन मोबाइल पे बिजनेस आइडिया देखते रहते हैं लेकिन उसमें से आपको कोई अच्छा नहीं लगता है या फिर कोई आप बिजनेस को नहीं कर पाते हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसका डिमांड ना बहुत ज़्यादा है। और ये डिमांड कोई एक आदमी का नहीं है, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई नौजवान हो और चाहे वो क्यों ना कोई बूढ़ा हो, इस चीज़ के लिए उनका डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है। और अगर इस तरह की बिजनेस करते हैं तो जो आपका बिजनेस है वो अच्छे चलने की चांस भी है, क्योंकि बिजनेस भी कोई आपको ये नहीं कि उसमें कोई बड़ा पैसा लगाना है, एकदम छोटा से ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको ना कोई मशीन लेना है, ना ही कोई मशीन, ना ही कोई दुकान। हाँ, अपना बाद में आप धीरे धीरे इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप इसको ना बहुत ही कम पैसे लगाकर स्टार्ट किया जा सकता है। और ये जो बिजनेस है ना भाई, बहुत ही अच्छा चलने वाला है, क्योंकि आजकल के समय में चाहे लोग एक टाइम का खाना न खाए लेकिन ये काम जरूर करते हैं, यानी कि उनको ये जरूर दिखावा चाहिए। और दिखावे की जो आजकल दिखावे के ज़रूरत में जो आजकल के दुनिया चल रही है ना, वो भाई चलता ही रहेगा। चाहे वो 2025 आ जाए, चाहे वो 2026 आ जाए, चाहे काहे ना वो 2030 आ जाए, लेकिन ये बिजनेस ना भाई बहुत ही अच्छा चलने वाला है, बहुत अच्छा इस बिजनेस का ग्रो होगा। देखो, आप लोग ने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, अलग अलग क्रिएटर आपको अच्छे से बिजनेस बताते होंगे, लेकिन शायद ये वीडियो ना कुछ अलग उनसे होने वाला है, क्योंकि मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि कौन सा बिजनेस है, कैसे उसको करना है और किस तरह से आप उसको करोगे तो भाई वो आपके अच्छे चलने का चांस है। देखो भाई, मैं मानता हूं कि ये जो मेरा वीडियो है वो 5 मिनट 10 मिनट बड़ा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप इसी वीडियो को देखकर एक बिजनेस का मालिक बन सकते हो, एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। तो इसीलिए ना आप वीडियो को ध्यान से देखना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना, जो वीडियो है उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो बिजनेस है ना वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही साफ सुथरा बिजनेस है। इसमें ये नहीं कि आपको ये पेच लगता है, वो पेच, बहुत सारा होता है भाई कि अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो ना तो उसमें बहुत सारा मटेरियल लगता है। जैसे देखो, मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, बिजनेस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आगे बिजनेस बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ। मान लो कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक खुद का अपना बिजनेस कर रहा हूं। अब देखो, मेरा बिजनेस क्या चीज का है। मान लो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं, सपोज दैट मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? देखो भाई, सबसे पहले तो एक मोबाइल चाहिए, वो मैं तामझाम बता रहा हूं, जो कि हमारे वो बिजनेस है ना उसमें कोई तामझाम नहीं है, वही मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मैं जब यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक मोबाइल चाहिए, एक ट्राइपॉड चाहिए, एक माइक चाहिए, लाइट चाहिए, फिर से ये बोर्ड है, उसके बाद से ये पेन है, ठीक है, मार्कर है, उसके बाद से क्या है भाई, वो स्किल है बोलने का या फिर कैसे समझाना है वो चाहिए। तो इसमें क्या हो जा रहा है, मैं सिर्फ अकेला नहीं, ये लोग भी मुझे साथ दे रहे हैं। ये बोर्ड मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं इस पर लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये मार्कर है, मार्कर से मैं अच्छे से शब्द लिख रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आए और आप इसको पढ़े। लाइट है भाई, लाइट मेरा क्या कर रहा है, मेरे चेहरे पर अच्छे सा वो लाइट कर रहा है और वीडियो का क्वालिटी उससे अच्छा आ रहा है। स्टैंड है, वो जो मोबाइल को अच्छे से स्टेबल करके रखा है, यानी कि उसको अच्छे से एक एंगल में रखा है। तो यही सब ये हमारे तामझाम है वीडियो बनाने में। लेकिन जो हमारा बिजनेस है ना भाई, उसमें कोई तामझाम नहीं है। अब देखो, बिजनेस क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बिजनेस है भाई वो है, देखो यहाँ पे मोबाइल, ठीक है, मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ, मोबाइल कवर का बिजनेस। अब देखो ये क्या है भाई, मोबाइल कवर का बिजनेस, यानी कि आप लोग कुछ समझे, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये मेरे हाथों में क्या है, ये मोबाइल का कवर है और ये मेरा उस मोबाइल का कवर है जिससे अभी वीडियो शूट हो रहा है। अगर मान लो कि ये थोड़ा सा भी खराब हो जाए, चाहे इसका जो भी रंग है ये डिस्कलर हो जाए या फिर थोड़ा सा इधर उधर से फट जाए,
तो मैं इसको क्या करूंगा? मेरे पास जब मोबाइल है, जब मैं समझो कि मैं महंगा का मोबाइल रख रहा हूं, तो मैं क्या इस कवर को नहीं बदल सकता हूं? बदल सकता हूं। और आजकल के जनरेशन में ये हो रहा है, अलग अलग तरह के कवर ले रहे हैं। मान लो कि कोई कॉलेज गया, ठीक है भाई, ठीक है, कोई एक लड़का है कॉलेज गया तो वो मोबाइल कवर को बदल देगा। अगर वही लड़का अगर कोई मार्केट गया, ठीक है, मार्केट, अगर वो मार्केट गया तो वो कवर को बदल देगा। अगर वो कहीं पे रिश्तेदार के घर यानी कि रिलेशन में गया, रिलेशन में, तो वो भाई कवर को क्या करेगा? बदल देगा। वही लड़का अगर गांव में घूम रहा है, अगर गांव में या फिर शहर में या फिर कहीं पे मतलब घूम रहा है, तो फिर वो कवर को बदल देगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको रईस कहलाना है कि हाँ मैं रईस हूं, मेरे पास पैसे हैं। भले उसके पास खाने के लिए पैसे हो या फिर ना हो, लेकिन इस चीज के लिए वो भाई अलग अलग चीज इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि ये कवर पे बात होगी, हो सकता है कि कोई मोबाइल पे भी बात होगा। वो अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग अलग अपना मोबाइल को बदल देंगे। लेकिन ज्यादातर लोग कवर को बदलते हैं, इस कवर को बदलते हैं। यानी कि अगर वो कॉलेज गया तो कोई दूसरा कवर लगा लिया कि लोग सोचेंगे वाह इसका तो नया फोन है। अगर वो मार्केट गया, अगर फिर कोई देखा अरे ये तो इस टाइप का मोबाइल चला रहा था, कवर से ही ज़्यादा लोग देखते हैं। क्योंकि मोबाइल का जो भी डिस्प्ले रहता है, सॉरी बैक रहता है, वो घिरा रहता है, इससे कवर से तुपा रहता है। रिलेशन में गया, अरे नया नया मोबाइल बदलता है, कवर भले बदल दो, लेकिन लोग को लगता है कि मोबाइल बदल रहा है। और इसी चीज़ का ना हमको बिजनेस करना है, इसी चीज़ का। देखो ये क्या है मेरे हाथ में? मोबाइल का कवर है। और पता है इसको रियल मार्केट में अगर कोई देखा जाए तो इसको लोग रियल मार्केट में जाते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे डब्बा बनाकर दिखाता हूँ। ये होता है रियल मार्केट, ठीक है, रियल एम कर दे रहा हूँ। और इसका ना मतलब कीमत, रियल मार्केट में इसका कीमत लगभग आपको इतने का हो जाता है, ठीक है, इतने का हो जाता है रियल मार्केट में अगर आप जाते हो। वही आप इसको अगर कहीं से मंगाते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंडिया मार्ट पे देख लो कि कवर का जो रेट है आपको कितना दिखा रहा है। एक एक कवर का आप लोग देख सकते हैं। आप वहां से ना, आप चाहो तो कॉल के माध्यम से, आप चाहे तो चैट के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिया मार्ट पे आप जाओ, सर्च करो मोबाइल कवर, मोबाइल बैक कवर, तो वहां पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है भाई। वहां पे जाओ, आप वहां से अपना ऑर्डर लगाओ। ऑर्डर मंगवाने के बाद आप उसको कहीं पे ले जाकर बेचो, सिंपल सी बात है। यानी कि समझो कि आपको रियल मार्केट में इतना मिल रहा है, लेकिन वही आप इंडिया मार्ट पे देख रहे हो तो आपको इंडिया मार्ट पे वो कितना दिखा रहा है? लगभग आपको 22 या फिर 22 से लेकर आपको 40 तक दिखा रहा है, ठीक है, 22 से 40 तक आपको दिखा रहा है, बस इतना ही। लेकिन वो रियल मार्केट में भाई कितना जा रहा है? इतने का जा रहा है। अगर आप इससे भी जाओगे तो वो देखो क्या है ना, आज के जो हमारे अभी जो मोबाइल दुकान है या फिर कोई भी दुकान है, जैसे किराना या फिर कुछ जैसे मान लो कि कुछ ऐसे दुकान होते हैं जहाँ पे कोई भी प्राइस फिक्स होता है, एमआरपी के थ्रू से होता है। लेकिन जो मोबाइल का दुकान है ना, वहाँ पे चेहरे को देख कर बेचा जाता है कोई भी सामान, चाहे अब वो कोई भी सामान हो। अगर आपको ग्लास लगवाना है तो आपके चेहरे पर देखकर लगाया जाएगा। मैं कल ही अपना एक मोबाइल का ग्लास लगवाया, तो मतलब समझो कि एक दुकान के पास गया तो वो मुझसे बोला कि 100 रुपया लगेगा, ठीक है, एक ग्लास का। तो मैं कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बैग कवर लेना है तो मैं जाता हूँ। तो ये कल मैं बाजार गया था इसलिए मुझे आइडिया आया। तो मैं अगले दुकान पे गया, वहाँ पे पूछा कि कितना लगेगा, तो उसने भी बताया कि हाँ भाई इतना लगेगा। अब मैं जहाँ पे बार बार जाता हूँ उसके पास गया तो मुझे कितना बोला भाई? सिर्फ 70 रुपये बोला कि आपका 70 में हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे मतलब ज़्यादा लगा कि नहीं भाई ये ज़्यादा बोल रहा है। मैं फिर दूसरे के पास गया और वो मुझसे कहा कि 50 लगेगा, ठीक है। तो कहा मैं कि चलो भाई 50 बोल रहा है, तो मैं उसको 50 दिया और बोला कि भैया उतना ही लोगे, कुछ कम भी लोगे? तो बोला कि चलो 40 ले लेते। अब बताओ कि कितना मार्जिन हमको मिला। वहाँ पे गया तो उतना, वहाँ पे गया तो उतना, लेकिन जहाँ पे मैं गया वहाँ पे सिर्फ 40 में काम हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोबाइल के दुकान पे ना अभी फेस को देखकर काम किया जा रहा है। इसी कवर को जब मैं कवर लिया, मेरा एक फ़ोन है Oppo A55, तो उसका जब मैं कवर लाने गया अपने नज़दीकी मार्केट में, तो वहाँ पर मुझे 100 बोला गया, ठीक है, 100 बोला गया। सिर्फ एक ही पीस था, बाकी दुकान में नहीं था क्योंकि वो काफ़ी पुराना मॉडल हो गया है। तो वहाँ पे मुझे नहीं मिला मेरे मार्केट में, और 100 बोला तो मुझे वो ज़्यादा कॉस्टली लगा भाई, मैं कहा कि नहीं लूँगा। उसके बाद से मैं अपना सिटी में गया। सिटी में जाने के बाद वहाँ पे हमको बोला कि आपको 80 लगेगा, लेकिन वहाँ से मैं 60 पे लिया। अब बताओ कि सिर्फ यहीं के इधर उधर मतलब काम से और था, ये नहीं कि सिर्फ मैं स्पेशलिस्ट कवर के लिए ही गया था।
कुछ और काम थे, लेकिन समझो कि वहाँ पे मुझे मार्जिन मिला ना, तो बस आपको यही करना है। हो सकता है आपको इंडिया मार्ट पे 22, 40, 50 मतलब ऐसे करके आपको पर पीसेज मिले। हो सकता है कि आप उनसे कांटेक्ट करोगे तो आपको थोड़ा कम रेट का भी हो लग सके। अगर आप होलसेल में लोगे तो कई तो दिखाता है ना भाई कि 10, ठीक है, 10 या फिर 10 या फिर 8 या फिर 20 ऐसे करके बहुत सारा दिखाता है। मैं देखा हूँ, खुद चेक किया हूँ आज से बहुत ही पहले अपने ये इस फ़ोन का, यानी कि जो आप देख रहे हो ना कवर, इसके पहले मैं ये इसमें जो लगाना चाहता था तो वो इंडिया मार्ट पे ही देखा। तो बस यही होता है भाई। अब देखो आपको क्या रियल मार्केट में इतना मिल रहा है, आपको होलसेल में इतना मिल रहा है। इंडिया मार्ट पे जाओ, वहाँ पे भाई आप कॉल करो कि हाँ मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे भाई COD भी अब अवेलेबल रहता है। COD यानी कि कॉल यहाँ पे होता है COD साइड, कैश ऑन डिलीवरी, सॉरी कैश ऑन डिलीवरी, ये COD हो जाता है। आप उनसे COD भी मंगा सकते हैं, या फिर कुछ आप वहाँ पे डाल भी सकते हैं अपना पहला पैसा, उसके बाद से फिर आपको वो आ जाएगा। तो बस आपको यही करना है, यानी कि आप लोग समझे मोबाइल कवर का बिजनेस। इसमें आपको ये नहीं है कि कोई आपको दुकान खोलना है भाई, इसमें ये एकदम नहीं है कि आपको कोई इसमें दुकान खोलना है। क्यों? क्योंकि आप चाहो तो इसको बाइक पे या फिर आप चाहो तो इसको नीचे यानी कि ज़मीन पर रख कर के भी कुछ बोरा वोरा बिछाकर आप उसको रख कर और उसको भी कर सकते हो। तो आपको ये भी नहीं चाहिए। हो सकता है कि हो सकता है क्या इसमें तो मशीन भी नहीं चाहिए कि हाँ आपको मशीन लेना पड़ेगा इस चीज़ का या फिर वो बनाना पड़ेगा। सब आपको रेडीमेड मिल रहा है, बस आपको क्या करना है उसको ले जाकर सेल कर देना। उसके बाद से हो सकता है कि आपको इसमें कोई पैकिंग मशीन भी नहीं लेना है, पैकिंग तो आपको करना नहीं है क्योंकि वो पैकिंग ही आता है। तो ये हो गया। उसके बाद से ये नहीं है कि आपको कोई बड़ा सा स्टॉक लेना पड़ेगा, बस आप छोटा सा ही स्टॉक ले लो जो अभी के समय में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। जैसे मोबाइल अभी मैं देख रहा हूँ कि Realme 11 Pro Plus जो है वो काफ़ी मार्केट में है, आप वो ले लो। उसके बाद से आईफोन आ रहा है तो आईफोन का ले लो। मतलब जो भी आपके हिसाब से लगे कि हाँ ये फ़ोन अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हुआ है तो आप उसी के हिसाब से आप कवर लो, क्योंकि ज़्यादा आप स्टॉक भी नहीं रखोगे। मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा ये नहीं है कि आपको स्टॉक ज़्यादा रखना है, आप कम से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। बस वही आपको कम पूंजी लगेगा भाई, और लेकिन बिजनेस जो है आपका एकदम सूटेबल है। क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ ये आज चलेगा या फिर साल भर के बाद चलेगा या फिर सिर्फ ये 2 साल में ही तक इसका काम तमाम हो जाएगा। एक से एक डिजाइन, एक से एक वर्जन का फ़ोन आ रहा है और सब लोग ना भाई यही चीज़ करते हैं, सब लोग यही चीज़ करते हैं। देखो लगाने का तरीका भी आप लोग साफ समझ जाओ कि आप चाहो तो किसी कॉलेज के बाहर, यानी कि जहाँ पे कॉलेज है तो वहाँ पे आप वो उसके बाहर भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे लड़के लड़कियाँ आते हैं जो कि ये सब सोचते हैं कि हाँ चलो भाई कवर बदल लो। अगर वो चाहेगा, कोई लड़का है वो कहेगा चलो तुम कवर बदल लो, वो कहेगा नहीं तुम कवर बदल लो, ऐसे करके 2-2 कवर आपका सेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो किसी कॉलेज के बाहर या फिर किसी मार्केट में या फिर हो सकता है कि रेलवे स्टेशन में या फिर बस स्टेशन में या फिर आप अपने बाज़ार में, वहाँ पे देखो क्या होता है ना, कई लोग, यहाँ मैं आपको एक रियलिटी बात बताता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो कि देखकर, यानी किसी भी चीज़ को देखकर उनको लेना पसंद होता है। मान लो कि ये मेरे हाथ में ये कवर है, ठीक है, अब ये मेरे पास है, ठीक ठाक है भाई, मतलब फटा उटा नहीं है, एकदम सही है। तो अब कोई सामने अगर कोई दुकान लगा दे कवर का, ठीक है, अब मेरे हाथों में या फिर ये मेरे मोबाइल में लगा हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, मान लो ठीक ही है, काम चल रहा है, लेकिन मैं देखूंगा क्या कि अरे वो वाला कवर जो है ना वो काफ़ी बेस्ट है, यानी कि मेरे मोबाइल में इसका लुक भी बढ़ जाएगा और अच्छा भी लग रहा है। तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जाऊँगा उसके पास और उसके पास से कवर को खरीदूँगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इच्छा है कि हाँ नहीं मैं ये जो हमारा है ना ये मतलब अच्छा अब नहीं लग रहा है, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये उससे लो हो गया और वो उससे हाई हो गया। तो मैं अब क्या करूँगा कि वो वाला कवर लूँगा, भले ये मेरे पास है ले मैं फिर इसको साइड में रख दूँगा कि चलो भाई इसको साइड में रखो और वो वाला कवर को लेकर और इसमें लगा दो। और फिर वही बात यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं कोई कॉलेज जाता हूँ तो ये कवर लगा लेता हूँ, अगर कोई मैं रिलेशन में जाता हूँ तो वो चमकता धमकता वाला कवर लगा सकता हूँ। सिर्फ यही बात हो गई। आपको भाई क्या करना है, देखो सिंपल सी बात समझ लो, आपको मोबाइल कवर का बिजनेस करना है। आप इंडिया मार्ट पे जाओ, आपने देखा वहाँ पे आप कॉल के कांटेक्ट कर लो, ठीक है, या फिर आप मैसेज से बात कर लो, आपको वो तुरंत रिप्लाई देंगे। आप वहाँ से COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी आप वहाँ से मोबाइल का कवर ले लो। आपको लगभग यही
ठीक है, 22 या फिर 40 या फिर 20, 10, 15 ऐसे करके आपको पर पीस मिलते हैं। अब उसको आप रियल मार्केट में सेल कर दो सीधा। अगर मान लो कि कोई भी चीज़ आपको मतलब समझो कि भाई अब इतना ही समझो, आप ज़्यादा मत समझो, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में तो शायद मुझे खतरा हो सकता है। तो भाई यही बात है, आप बस इस बिज़नेस को कर लो भाई, बहुत ही आसान है। जो लोग सोचते हैं कि मैं कोई बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, भाई ये आपके लिए ना बेस्ट बिजनेस है। और ये भी नहीं कि आपका कोई जो सामान है वो सड़ेगा, सड़े मतलब खराब होगा। हाँ, वर्जन पुराना हो सकता है लेकिन वो सड़ेगा नहीं ना। मान लो कि कोई आपने खाने पीने का सामान बनाया, वो एक्सपायर हो गया, या फिर वो हो सकता है कि वो मतलब ये सड़ गया, गल गया, खराब हो गया, तो आप उसको नहीं बेच पाओगे। लेकिन ये सड़ेगा न, गलेगा नहीं। अगर भीज भी गया बारिश में, अगर धूप में, खिली धूप में अगर रह भी गया ऐसे, तो वो कोई खराब होने वाला नहीं है। वो बहुत ही मतलब समझो कि स्ट्रॉन्ग है और उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा एक छोटा सा बिजनेस जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये बिजनेस अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस बिजनेस को शुरुआत करो, और हाँ, कमेंट में आप ये बताना कि आप कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।